अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुर्रऊफ रूफ़ी और आप देख रहे हैं तारीखनामा। नाजरीन, दुनिया के 20 पुरअमन तरीन ममालिक जहां पर लाइफ यानी पुरसुकून है, जहां पर चोरी, डकैती, राजनी, मर्डर केसेस ना होने के बराबर हैं, जहां के लाइफ का जो स्टैंडर्ड है वो अप है, जहाँ पर शहरी हकूक़ जो है उनका एहतराम किया जाता है, जहाँ पर किसी दूसरे की लाइफ में मुदाखलत नहीं की जाती, जहाँ पर शहरियों का एहतराम बहुत ज़्यादा है, वो 20 मुल्क कौन से हैं? नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि तारीखनामा को, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। नाजरीन, इस लिस्ट में, बल्कि ये लिस्ट अक़वाम मुत्तहिदा और कई यानी ह्यूमन राइट्स और कई उन ममालिक की भी यानी उनकी जानिब से भी ये मंजूर करदा लिस्ट है और ये अपडेट तरीन लिस्ट है। नाजरीन, इस लिस्ट में जो पहला मुल्क है वो है आइसलैंड। आइसलैंड दुनिया का पुरअमन तरीन मुल्क है। नाजरीन, आइसलैंड में जो रेशो है वो 1.08 है। नाजरीन, वहाँ पे चोरी, डकैती, राजनी या इस तरह के वाक़यात ना होने के बराबर हैं और शहरी हकूक़, हर शहरी को यानी अपने हकूक़ हासिल हैं। उसके बाद दूसरा नंबर आ जाता है न्यूजीलैंड का। न्यूजीलैंड भी पुरअमन तरीन ममालिक में से है, जहाँ पे किसी दूसरे का यानी कि किसी शहरी का मुकम्मल एहतराम किया जाता है। वहाँ पे मुख्तलिफ तबकात और फिर मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हैं और उसकी जो रेशियो है 1.2 है। नाजरीन, गो के न्यूजीलैंड में पिछले साल बल्कि एक अंधोनाक वाक़या भी हुआ है, जिसमें एक मस्जिद में मुसलमानों पर यानी फायरिंग की गई और वहाँ पे यानी कत्लेआम किया गया, उनको शहीद किया गया। नाजरीन, इसमें तीसरा नंबर आता है पुर्तगाल का, जहाँ पे 1.25 है रेशो है और पुर्तगाल में भी यानी कि कोई क्राइम की रेशो नहीं है, कत्लेआम, चोरी, डकैती, राजनी या यानी कि शहरियों के हकूक़ उस तरह से गसब नहीं किए जाते। इस लिस्ट में नाजरीन चौथा नंबर आता है ऑस्ट्रेलिया का, बल्कि ऑस्ट्रिया का। ऑस्ट्रिया इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है और इसका जो रेशो बनती है वो 1.27 है। और नाजरीन, वहाँ पे भी यानी शहरियों के हकूक़ का एहतराम किया जाता है और वहाँ पे यानी लाइफ में किसी किस्म की मुदाखलत नहीं है। इस लिस्ट में नाजरीन पाँचवा नंबर है डेनमार्क का। डेनमार्क जहाँ की लाइफ रेशो है 1.28, यानी वहाँ पर भी शहरियों के हकूक़ रियासत उनका एहतराम करती है, बल्कि उनको यकीनी बनाया जाता है और वहाँ पे तालीम, सेहत, इस तरह की जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो फराहम की जाती हैं और रियासत फराहम करती है। और इस लिस्ट में छठा नंबर है कनाडा का, जहाँ पर यानी कि शहरियों को मुकम्मल वो तमाम हकूक़, वो तमाम सहूलियात और वो यानी कि उनको कोई परेशानी, कोई टैक्सेस में परेशानी, अगर किसी को टैक्स में या उनको कोई बेरोज़गारी का मसला है, कोई ऐसा हुआ है, तो रियासत उनको यानी उनके मसाइल हल करती है और वहाँ पे पुरअमन लाइफ है। उसके बाद सातवां नंबर आता है सिंगापुर का, जिनकी रेशो है 1.32। सिंगापुर भी उन ममालिक में है जहाँ पर शहरियों के हकूक़ का एहतराम किया जाता है और पुरअमन लाइफ है। उसके बाद आठवां नंबर है कॉज़ेज रिपब्लिक का, जिसका 1.34 यानी उसकी रेशो है और वहाँ पर भी शहरियों को सेहत, पानी यानी एजुकेशन और अपना तमाम वो सहूलियात हासिल हैं जो एक बेहतरीन जो रियासत होती है उसमें हासिल होनी चाहिए। नाजरीन, उसके बाद 10वां नंबर है जापान का। जापान नाजरीन जिसकी रेशो है 1.36। जापान में भी दुनिया में सबसे ज़्यादा क्राइम की कम रेशो है, सबसे कम रेशो है। चोरी, डकैती, राजनी
ना होने के बराबर है, मर्डर ना होने के बराबर है। और ऐसे इंदोनाक वाक़यात जो अबतर लाइफ को शो करते हैं वो ना होने के बराबर हैं और पुरसुकून लाइफ है। 11वां नंबर आता है स्विट्ज़रलैंड का, जहाँ पर लाइफ की रेशो है 1.37 और वहाँ पर भी तालीम, सेहत और यानी कि खुराक, तमाम वो बुनियादी सहूलियात हैं वो भी मैसर हैं और यानी कि पुरअमन लाइफ है। इसमें 12वां नंबर आता है सिल्वानिया का, जिसकी इनकी भी 1.37 रेशो है, यानी कि जिसको अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूनाइटेड नेशन भी जिसको वेट कर रही है। और इसके बाद 13वां नंबर आता है आयरलैंड का, जहाँ पर खूबसूरती के साथ साथ यानी पुरसुकून लाइफ है, शहरियों के हकूक़ का एहतराम किया जाता है, ज़िंदगी में कोई मुदाखलत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है और ऐसी यानी कि पुरसुकून लाइफ है। उसमें 14 नंबर आता है ऑस्ट्रेलिया का, जहाँ पर 1.39 रेशो बनती है और ऑस्ट्रेलिया में भी शहरियों के हकूक़, एक दूसरे के मज़ाहिब, एक दूसरे की बरादरियों का, एक दूसरे की शख्सी लाइफ का एहतराम किया जाता है और फिर क्रिमिनल वाक़यात भी ना होने के बराबर हैं। इस लिस्ट में अगला नंबर आता है फ़नलैंड का। फ़नलैंड जहाँ पर चोरी, डकैती, राजनी और इस तरह के वाक़यात ना होने के बराबर हैं और ये 1.4 इनकी रेशो बनती है, जो यूनाइटेड नेशन और दीगर इदारों से जिनको यानी कि बाकायदा रिकगनाइज्ड किया गया है। उसके बाद अगला नंबर आता है स्वीडन का, जिनकी 1.48 रेशो बनती है और वहाँ पर भी शख्सी जो आज़ादी है, वहाँ पर यानी कि शहरियों के हकूक़ हैं जिनका एहतराम किया जाता है और उनको तमाम जो वो रियासत को सहूलियात फराहम करनी चाहिए वो मैसर हैं। उसके बाद अगला नंबर है जर्मनी का। यूरोप का बड़ा मुल्क है जर्मनी, बल्कि पुराना मुल्क है, हिस्टोरिकल मुल्क है, जिसमें किसी दौर में हिटलर हुकूमत करता था और सेकेंड वर्ल्ड वार में। नाजरीन, जर्मनी में भी शहरियों के हकूक़, उनकी सेहत, उनके ग़िज़ाइयत, उनकी एजुकेशन, ये सारे रियासत के यानी कि ज़िम्मेदारी होती है। उनकी कोशिश होती है कि किसी शख्स को उसकी पर्सनल लाइफ में रियासत की जानिब से कोई उसको परेशानी ना हो, कोई मज़ामत का सामना ना हो या किसी की तरफ से कोई तकलीफ़ ना हो। जहाँ पर पुलिस सर्विस होती है, पुलिस फोर्स नहीं होती, पुलिस सर्विस होती है। उसके बाद नाजरीन अगला नंबर आता है यानी कि बेल्जियम का। बेल्जियम भी यूरोप के 26 कंट्रीज़ में शामिल है और पुरअमन तरीन मुल्क है, जहाँ पर जो खूबसूरती के साथ साथ शहरी जो सहूलियात की रेशो है वो भी यानी कि बेहतरीन है। उसके बाद नाजरीन 18वां नंबर आता है नॉर्वे का। नॉर्वे भी यूरोप का मुल्क है, यहाँ पर भी शख्सी आज़ादी है, ज़िंदगी पुरसुकून है, खूबसूरती है, एक दूसरे का एहतराम है और क्राइम रेशो ना होने के बराबर है। नाजरीन, इस लिस्ट में जो 19वां नंबर आता है वो आता है भूटान का, जहाँ 1.5 की रेशो है। उसके बाद अगला नंबर आता है यानी 20वां नंबर जो है मलेशिया का है, जिसकी रेशो 1.53 है। और भूटान और मलेशिया इस पुरअमन ममालिक में यानी जहाँ पे ज़िंदगी बेहतरीन है, वह 2 मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जो इस लिस्ट में आते हैं। यकीनन ये है कि हमारे लिए, हमारी कौम के लिए ये एक अलमिया है कि हम अभी तक उस नहज पर नहीं पहुँचे या उन हालात पे नहीं पहुँचे कि दुनिया हमें पुरअमन ममालिक की लिस्ट में शामिल करे। उम्मीद है कि हमारे यहाँ भी उस तरह की पॉलिसियाँ बनाई जाएंगी, शहरियों के हकूक़ का एहतराम किया जाएगा, सेहत, तालीम और दीगर मसाइल हल किए जाएंगे ताकि हम भी, पाकिस्तान भी उस लिस्ट में जगह बना सके। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो नाजरीन आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।